डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओपेक के बारे में। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो देश जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। तो जो देश पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, तो ऐसे तो भारत भी उत्पादन करता है, बहुत सारे देश हैं पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, लेकिन उत्पादन के साथ साथ दूसरे देशों को भी सेल करते हैं। मतलब प्रोडक्शन जिनका होता है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं वो किसी कंट्री श्रेणी में आते हैं, वो ओपेक की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में? ओपेक की। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई 1960 में, इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। 5 सदस्य थे उस टाइम पे। पहला सदस्य था ईरान, दूसरा इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत और वेनेजुएला। इसके 5 देश थे। वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और ये ओपेक का सदस्य नहीं है ऑस्ट्रिया। वर्तमान में इसके 13 मेंबर हैं। कितने हैं? 13 सदस्य हैं वर्तमान में। 5 ये हो गए। 6वां अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, यूएई, इक्वाटोरियल गिनी, लीबिया, नाइजीरिया और गबन। 1 जनवरी 2019 को कतर ओपेक की श्रेणी से बाहर हो गया था। अब इसका काम क्या? ओपेक का काम यह है कि दुनिया में तेल की कीमतों का बढ़ाना या घटाना। ये अपनी बैठक ओपेक हर महीने में एक बार करते हैं। अब 2 तरीके के ओपेक वर्तमान में हैं। एक है ओपेक ये जो नॉर्मल, जिसका सरगना सऊदी अरबिया है, और दूसरा ओपेक है जिसको बोलते हैं हम ओपेक प्लस। इसका सरगना है रशिया। ये दोनों हर महीने बैठक करते हैं और बैठक के बाद तय करते हैं क्या पेट्रोलियम की कीमत होगी, कितना पेट्रोलियम मतलब कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा। जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर में क्या हुआ था कि 140 रुपए एक बैरल, $140 हो गया था कि मतलब एक बैरल हो गया था 140 रुपए का, $140 सॉरी, एक बैरल हो गया था $140 का। अब आप कहेंगे एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 198.59 लीटर समथिंग क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। मतलब $140 का हो गया था। तो दुनिया में तेल की कीमतों का जो नियंत्रण करता है, कौन करता है? यही ओपेक और ओपेक देश मिलकर करते हैं। अब आप ये समझिए कि पेट्रोलियम एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जिससे महंगाई का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कनेक्शन है। जैसे अगर मान लीजिए पेट्रोलियम महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोलियम महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो खाद्य वस्तुएं महंगी। इसी तरीके से अमेरिका हमेशा से कहता आया है, जब भी ओपेक देशों ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई है, तब तक अमेरिका ने कहा है कि अगर आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई तो हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे। आप कहोगे आपके लगा दो सैंक्शन भाई, हम आप पर केस करेंगे, मतलब उसका मतलब ये सैंक्शन का मतलब। तो आप कहोगे भाई हम अपने देश का केस हैंडल नहीं कर पाते, कोई करेगा केस तो क्या करेगा। लेकिन साहब आप ये समझिए कि अगर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, केस लगाया, इसका माने बहुत है। अमेरिका का सैंक्शन लगाया हुआ देश वेनेजुएला, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के ज्ञात भंडार हैं, उसके बाद भी गरीब देश है, अमीर देश नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए उसके ऊपर कि वो कोई भी कंपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से मतलब हिचकिचाती है, उनको हेजिटेशन होता है कि हम यहाँ पर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। इस बात को देखते हुए अमेरिका हर बार कहता है कि हम अगर ओपेक देश हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम एक बिल लाएंगे जिसका नाम होगा नोपेक। क्या नाम होगा? नोपेक। नोपेक का फुल फॉर्म होता है नो ऑयल प्रोडक्शन एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स ऑफ एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स। ये कार्टेल्स का मतलब क्या होता है? कार्टेल का मतलब होता है, आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा अक्सर वर्ड मोनोपोली और ओलिगोपोली। मोनोपोली का मतलब हुआ कि जैसे एक व्यक्ति, मतलब आपने अगर कोई कंपनी है और एक ही कंपनी कार का उत्पादन कर रही है, मतलब पूरे मार्केट में दुकानदार एक है लेकिन बहुत सारे खरीदार हैं, तो क्या कहेंगे? इस दुकानदार की मोनोपोली है। और मान लीजिए 4 से 5 लोग अगर बेचने वाले हैं, बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, तो उसको कहेंगे ओलिगोपोली। अगर ये 4-5 का नंबर हो जाएगा 15-20, मतलब अगर किसी भी मार्केट में 15-20 लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उसको कार्टेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेल्स। तो समझ में आया होगा आपको कि ओलिगोपोली 3-4 लोग, अगर 5 लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं पूरी मार्केट में तो ओलिगोपोली होगा, और अगर 15 से 20 लोग भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा? मतलब उसको कार्टेल्स कहेंगे। अमेरिका हर बार इस बात की धमकी देता है
कि अगर आप लोग मतलब रेट बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो हर बार सऊदी अरब कहने लगता है कि नहीं आप साहब ऐसा ना कीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उनकी इकोनॉमी इसी पे चलती है। लेकिन हर बार सऊदी तो झूठ जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि लॉकडाउन से के बाद से अगर कोई देश सबसे हाईएस्ट ग्रोथ किया है किसी देश ने तो सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया ने बहुत मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत सकारात्मक चल रही है और अच्छी कंडीशन में है सऊदी अरबिया वर्तमान में। तो अमेरिका से हमेशा तो सऊदी दब जाता था, लेकिन इस बार सऊदी ने कहा कि साहब अगर आपने नोपेक लाया, अगर आप नोपेक बिल लाए तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। तो बोले कर लो विरोध, अमेरिका ने कहा करो करिए विरोध, इसका क्या। बोले अगर आप ये समझ लीजिए कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC इसमें लगभग मतलब पूरे इस्लामिक देश सभी शामिल है, मतलब 57 देश वर्तमान में है OIC में, उसमें किसकी चलती है, सऊदी अरब की है। और साहब ये समझिए सऊदी अरब ने कहा कि आपको डॉलर की, आपके डॉलर की इंटरनेशनल कीमत दिलाने वाला कोई और नहीं, सऊदी ही है। क्योंकि ये जो ओपेक देश हैं पेट्रोलियम की लेन देन किसमें करते हैं, डॉलर में, मतलब वो पेट्रोलियम को खरीदना और बेचना किसमें करते हैं, डॉलर में। तो याद रखिए, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका से जो हथियार का प्रोडक्ट मतलब हथियार खरीदता है, परचेज करता है, वो सऊदी अरबिया है। तो मतलब अगर सऊदी अरब अमेरिका के हाथ से गया तो अमेरिका को भारी भारी लॉस होगा। तब अमेरिका की कुछ बुद्धिजीवी ने राय दी कि अभी इस बिल की जरूरत नहीं है, अभी आप बात कीजिए, किसी तरीके से समझाइए ये बिल जो है इसमें रुक जाए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरा जो है जितना कंट्रोलेशन है ओपेक देशों में या ओपेक प्लस देशों में, सब क्या है, सब किसकी देन है, सब मतलब यही मिल मिलाकर के काम करते हैं। और दुनिया में क्या कीमतें रहेंगी, क्या पेट्रोलियम की कीमत रहेगी, कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी, बैरल के हिसाब से कौन समझता है, यही सारे देश मिलकर करते हैं मान लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी कमेंट आप लिख सकते हमें भेज सकते हैं, उसका हम रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।